अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास की सबसे पुरानी और संपन्न विरासत का जिक्र होते ही आज हर क्रिकेट प्रेमी और इस खेल को अंदर तक समझने वाले हर व्यक्ति की जुबान पर सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई टीम का नाम ही आता है। लेकिन कॉलोनियल क्रिकेट टीम से विश्व चैंपियन बनने के सफर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कहां से गुजरी, ये कहानी बहुत कम लोगों को ही पता है। जहाजी यात्रियों, सिपाहियों और इंग्लिश हुकूमत के लोगों में सिमटा यह खेल ऑस्ट्रेलिया में किस तरह पैर पसारने लगा और कहां जाकर इस देश ने इंग्लैंड के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की नींव रखी, इस बारे में हम अपने पुराने वीडियो में बात कर चुके हैं। और फिर किस तरह डॉन ब्रैडमैन और उनकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर राज किया, इसका जिक्र भी हमने पिछले वीडियो में बखूबी किया है। तो पिछली वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर देंगे। आज हमारी सीरीज नो योर कंट्री के इस बेहद ही खास वीडियो में हम डॉन ब्रैडमैन के बाद वाली उस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की बात करेंगे जहां आपसी मनमुटाव, संघर्ष और रोमांच का शानदार मेल जोल रहा था। साल 1853 में ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के तैयार होने की घटना ने इस देश में क्रिकेट के खेल को एक और घर देने का काम किया था। इसके बाद बहुत से महान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपने देश में इस खेल को अपना रुतबा हासिल करने में मदद की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुरू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ भी बिली मर्डोच, जॉर्ज गिफिन, चार्ल्स बैनरमैन जैसे महान खिलाड़ियों की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। क्रिकेट के इस दौर में अपनी रफ्तार और डरावनी गेंदबाजी के लिए मशहूर फ्रेड स्पूफर्थ टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने और फिर इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हैट्रिक लेने का कारनामा किया था। आगे एशेज सीरीज शुरू हुई। क्रिकेट इतिहास का पहिया चलता रहा जिस पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें किसी राजा की तरह खेल को अपने काबू में किए आगे बढ़ रही थी। नई सदी से ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपने इतिहास का सबसे सुनहरा दौर भी अनुभव किया। 30 के दशक में ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक से बढ़कर एक बहुत सी अविश्वसनीय कारनामों को अंजाम दिया था। डॉन ब्रैडमैन एक तरफ अपनी मस्ती में रनों का अंबार लगाए जा रहे थे, तो वही साल 1936-37 सीजन में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियन टीम ने कुछ ऐसा कर दिया था जो टेस्ट क्रिकेट में विरले ही देखने को मिलता है। इस सीरीज के दौरान पहले 2 मैचों में इंग्लैंड ने विरोधी टीम को एक इनिंग के अंतर से तगड़ी हार सौंप कर स्तब्ध कर दिया था। उस समय और कहीं न कहीं आज भी यह माना जाता है कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में अगर कोई टीम पहले 2 मैच हार जाती है तो उसकी वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया कुछ और ही करने के इरादे से आई थी। पहले ही 2 मैचों में मिली हार के बाद तीसरे टेस्ट में मेलबर्न के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने 365 रनों से जीत हासिल की। इसके बाद एडिलेड में इस टीम ने इंग्लैंड को 148 रनों से हराया और फिर जिस घटना के होने की आशा किसी ने भी नहीं की थी, उस घटना को भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 5वां वनडे मैच इंग्लैंड को हराकर सत्य साबित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया अभी तक टेस्ट क्रिकेट में ये कारनामा करने वाली एकमात्र टीम है। डॉन ब्रैडमैन ने इन आखिरी 3 मैचों में 2 दोहरे शतक अपने नाम किए थे। ये वो दौर भी था जब ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट में 8 गेंदों के ओवर की परंपरा शुरू हो गई थी और यह सिलसिला लगभग अगले 45 सालों तक ऐसे ही बरकरार रहा। साल 1934 से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में अपने शानदार विजय रथ का एक और अद्भुत सिलसिला शुरू किया जो आगे चलकर 2009 में ठहर गया था। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम पर 18 मैच खेले थे, जिनमें से एक भी टेस्ट मैच में इस टीम को हार का सामना नहीं करना पड़ा था। खैर, सफर चलता रहा। साल 1948 में डॉन ब्रैडमैन ने अपना आखिरी मैच खेला, जिसके बाद कीथ मिलर, रे लिंडवाल और रिची बेनॉट जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों ने अपने देश की इस खेल परंपरा को जारी रखने का काम किया था। डॉन ब्रैडमैन के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अगले 2 दशक क्रांतिकारी परिवर्तन और फैसलों का समय था। यह वह समय था जब गेंदबाजी के गलत तरीकों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के बहुत से गेंदबाजों को अपने करियर में मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। साल 1963-64 में अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इयान मैकेफ की पहली 4 गेंदों को अंपायर कोलिन ईगर ने नो बॉल करार दिया और यह मैच मैकेफ का आखिरी क्रिकेट मैच साबित हुआ। लेकिन इस मैच के बाद बहुत से लोगों द्वारा कोलिन ईगर को मारने की धमकियां मिलने लगी थी। 1960-61 सीजन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ऐतिहासिक सीरीज का आगाज हुआ, जिसमें ब्रिस्बेन टेस्ट रोमांच की हद तक पहुंचकर टाई पर खत्म हुआ था। यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहला ऐसा मौका था जब कोई मैच टाई पर आकर खत्म हुआ था। यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा आखिरी मैच के बाद वेस्टइंडीज टीम को जिस तरह विदा किया गया वो सच में एक अद्भुत घटना थी। वेस्टइंडीज के सम्मान में एक विशाल परेड का आयोजन किया गया और ऑस्ट्रेलिया के लगभग 30,000 लोग वेस्टइंडीज को विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। सिलसिला आगे बढ़ता रहा। एशेज सीरीज की गर्मजोशी भी अपनी उरूज पर पहुंच गई थी। इस समय तक क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान की नई प्रतिद्वंदिता भी सामने आ गई थी, लेकिन एशेज अब भी अपने स्थान पर काबिज था। 40 के दशक तक जहां इंग्लैंड आगे चल रही थी, 60 और 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर भी था जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने अफ्रीका की जमीन पर 2 रेबेल्स दौरे भी
किए। अफ्रीका पर उस समय विश्व क्रिकेट की तलवार लटक रही थी और फिर 70 के दशक की शुरुआत में अफ्रीका को अपनी रंग भेद नीति के चलते विश्व क्रिकेट से अपना स्थान भी गंवाना पड़ा था। अफ्रीका ने बैन से पहले अपना आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेला था। इसके अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अपनी टीम के लिए गलत रवैया भी इस दौरान सामने आने वाला था। बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच तनातनी की खबरें भी आने लगी थी। एक तरफ जहां ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ मैदान पर ऑस्ट्रेलियन टीम को अब डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन की जोड़ी ने बनाए रखा हुआ था। ये दो गेंदबाज 70 के दशक में किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को धराशायी करने में समर्थ थे। ऐसे सीरीज से लेकर अन्य कई टीमों के खिलाफ रफ्तार के इन दो साथियों ने अपनी चमक से चकाचौंध करने का काम किया था। साल 1971 में ऑस्ट्रेलिया 7 टेस्ट मैचों की एक सीरीज होस्ट करने वाला पहला देश बना। 7 मैचों की सीरीज उस समय एक बड़े अचंभे की तरह थी, लेकिन यह सीरीज इस तथ्य से भी बढ़कर इस वजह से सबसे ज्यादा याद की जाती है कि इस टेस्ट सीरीज के दौरान एक मैच जब बारिश के कारण धुल गया तो विश्व क्रिकेट ने पहली बार भविष्य की क्रिकेट को अपने सामने घटित होते हुए देखा। 40 ओवर का एक मैच दर्शकों के मनोरंजन के लिए रखा गया, जिसकी शुरुआत से पहले डॉन ब्रैडमैन ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। आगे चलकर डॉन ब्रैडमैन का यह कथन सही साबित हुआ। इस क्षण ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में एक दिवसीय क्रिकेट की नींव रखी और पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपने नाम कर लिया था। यहाँ से वनडे सीरीज का सिलसिला भी चल पड़ा। साल 1975 में पहला विश्व कप खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई, लेकिन क्लाइव लॉयड की टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया 15 रनों से हार गई। साल 1977 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। इस साल जहां एक तरफ क्रिकेट की पुरानी विरासत को बनाए रखने के लिए और उसे सेलिब्रेट करने के लिए पहले टेस्ट मैच की 100वीं वर्षगांठ पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक मैच खेला गया, जिसे ऑस्ट्रेलिया टीम ने ही पहले मैच की तरह समान अंतर से अपने नाम किया। दूसरी तरफ इसी साल कैरी पैकर क्रिकेट को पूरी तरह से बदलने वाली घटना पर विचार कर रहे थे। कुछ छोटी मोटी तनातनी को दिल से लगाकर पैकर ने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट पर काम करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेलने का ढंग, पैटर्न और आकार कोई भी उस समय की आम क्रिकेट से मिलती जुलती नहीं थी, लेकिन पैकर को शायद भरोसा था कि यही इस खेल का भविष्य है। 2 साल बाद साल 1979 में एक समझौते के साथ यह सीरीज खत्म हो गई, जिसमें दुनिया भर के बहुत से खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सीरीज खत्म हो गई, लेकिन प्रभाव हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर ठहर गया। ऑस्ट्रेलिया में इसी के बाद एक ओवर में गेंदों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई और साथ ही कुछ पुराने खिलाड़ियों को रिटायरमेंट से वापस भी आना पड़ा। सिलसिला चलता रहा। क्रिकेट अब एक क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा था, जिसके लिए चिंगारी का काम ऑस्ट्रेलिया के पैकर ने कर दिया। साल 1979 में एक बार फिर विश्व कप हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपना पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। वेस्टइंडीज एक बार फिर चैंपियन बन गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने अगले लगभग 20 साल किसी तपस्वी की तरह बिताए और सब तनातनी से हटकर खुद पर काम करने का विचार किया, और इसी का परिणाम था कि ऑस्ट्रेलिया चौथे विश्व कप में चैंपियन बना और फिर वेस्टइंडीज की अजय बादशाहत को चुनौती देकर हराया। ऑस्ट्रेलिया अपने इतिहास के सबसे सुहाने सफर पर आगे बढ़ रही थी। उस दौर की भी बात होगी, वहाँ तक ले जाने वाले सफर के बारे में भी अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।